एक हैं कुंबले सर, दूसरे हैं अपने शाहिद आफरीदी भाई। उनकी दोनों की बॉल तेज जाती है लेकिन घूमती नहीं है। आई हैव आल्सो ट्राइड लेग स्पिन। एवरीवन हु हैज प्लेड क्रिकेट simply have tried all the spins. I'll tell you, it is not easy to hold the ball for a leg. Off spin कोई भी डाल सकता है, leg spin कोई नहीं डाल सकता sir. Those who are blessed and who has the grip, only they can turn their fingers. Sir, I want to retire early. Okay. You know, focus on my cricket. I want to become an umpire. Umpire जी. जबरदस्त जी. अस्सलाम वालेकुम. इस पॉडकास्ट के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है और हर हफ्ते की तरह हमारे स्टूडियो में एक खिलाड़ी मौजूद हैं और ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और जो कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के बेंगलोर शहर से हैं लेकिन कतर में मुकीम है पिछले 12 सालों से. तो उनका इस्तकबाल करते हैं सैयद इमरान साहब का. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पहली बात मैं शुक्रगुजार हूँ 107 एंड मिस्टर अमीन उनकी टीम का. थैंक यू सो मच जी. आप जैसे मैंने यहाँ पे तारुफ करवाया एज अ क्रिकेटर. क्रिकेट आप खेलते थे और आज भी खेल ही रहे हैं. कहते हैं कि 30 साल एक ओवर द हिल वाली बात होती है, ओवर द हिल. लेकिन आप 30 साल के बाद भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को चैलेंज करने के बराबर है. सर आपने बहुत बड़ी बात कह दी. कांट बी कंपेयर्ड विद दोज लिविंग लेजेंड्स माशाल्लाह. व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट द एज राइट सर, क्या होता है कि पैशन एक बहुत बड़ी चीज़ है. इट्स अ की जी. की टू सक्सेस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पैशन एक ऐसा की है सर जो लेकर चलता है इंसान को. बिल्कुल. बीट फॉर एजुकेशन. आपने सुना होगा एज इज जस्ट अ नंबर. सर आई हैव सीन पीपल प्लेइंग एट द एज ऑफ 45, कैप्टेंस कर रहे हैं. ठीक है. और जहाँ से मैं आता हूँ सर माशाल्लाह लोग अभी भी खेल रहे हैं. बैक इन टाउन दे स्टिल प्लेइंग, इधर भी खेल रहे हैं सर. तांबे जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा जी, प्रवीण तांबे. तो वो भी लाइक 45 की एज में अगर क्रिकेट खेल सकते तो एज इज जस्ट अ नंबर. जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी को देखकर भी लोग हैरान होते हैं कि इस एज में क्रिकेट खेलना. वो फुटबॉल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं जी. एंड क्रिकेट बिंग अ फिजिकल स्पोर्ट, मतलब इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आपको लगता है कि ओवर द हिल वाली जो बात मैंने अभी आपसे. सर देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज, लेकिन इसमें बड़ी इंजरी होती है डेथ. क्योंकि जो रफ्तार से बॉल आती है एंड इफ इट हिट्स यू. अब अभी करेंटली मेरा एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव माय ओन एग्जांपल. 3 वीक्स अगो मुझे रिब्स पे मार पड़ी थी. अच्छा. इट हिट माय 8th रिब. मैंने 2 बार एक्सरे भी लिया. देन पता चला कि भाई देयर इज अ हेयर लाइन इंजरी. सर इस वजह से होता क्या है, यू कांट मूव, योर बेसिक मूवमेंट स्टॉप्स. और सर इंजरी से देयर आर माइनर इंजरीज. नी स्टार्ट कर जाती है, शोल्डर, बॉलर शोल्डिंग बहुत इफेक्ट करता है. देन स्टार्ट्स बैक पेन. सर अगर से आपका टो, काफ मसल, बैक पेन गया तो आपकी क्रिकेट बंद हो जाती है. सो आफ्टर दिस एज पीपल व्हाट दे डू इज दे स्टिक टू देयर बेसिक्स. फिटनेस पे ध्यान देते हैं, फूड स्पेशली डाइट. एंड मेरी उतनी फिटनेस है ही नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज आई एम नॉट दैट प्रो लेवल. बट सर पैशन हमें लेके चल रहा है एंड वी आर स्टिल प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट. तो कहाँ खेलते कहाँ हैं आप? जो कतर में आप बता रहे थे कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि योर लेवल ऑफ जो. सर वी आर प्लेइंग अंडर कतर क्रिकेट एसोसिएशन. आई एम श्योर आपने सुना होगा. इन QCA सर देयर आर मेनी बैनर्स. कतर की टीम के बाद देयर इज प्रोफेशनल, प्रो लीग एंड देयर आर डिविजनल लीग्स. हम खेल रहे हैं 5th डिवीजन पे सर. 5th डिवीजन. यस. एंड अक्रॉस 2017 टिल नाउ I have played into a lot of teams, mashallah. And I have had a different set of experiences. अभी 2 साल पहले हमने एक टीम के साथ खेला था, क्वांटम यूनाइटेड. दैट कैप्टन ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी मेड इट टू फाइनल्स. अभी सर 3 सीजन पहले आई शिफ्ट टू अनदर टीम. इट्स कॉल्ड सुपर जायंट्स. माशाल्लाह वेरी गुड बंच ऑफ गाइज. पैशन है, यंग हैं लड़के, मिक्स बंच है एंड वी प्ले ऑल इन लुसैल. मॉर्निंग मैचेस हमारे अक्सर लुसैल में होते हैं इन दिस रिजिड कंडीशंस. आई होप कंडीशंस अच्छे हो जाएं. अदरवाइज सर इन द समर एंड इन द इवनिंग्स वी प्ले इन UDST और MIC रन बाय मिसाइद कतर एनर्जी. ओके, दैट्स ग्रेट टू नो. बैंगलोर सिटी के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि बैंगलोर सिटी जब भी हम बात करते हैं वो वेदर और वो क्लाइमेट, क्या आज भी वैसा ही है? आपने मुझे खुश कर दिया बैंगलोर के बाद में. सर सी वेदर इज़ नॉट द सेम, टू बी वेरी फ्रैंक. माशाल्लाह हेवन हुआ करता था. जी. सर वी डू नॉट हैव नेचुरल लेक्स. हमारी आर्टिफिशियल लेक्स हैं. उसके बावजूद इफ़ यू सी दी एनवायरनमेंट, इफ़ यू सी दी सॉइल फर्टिलिटी, माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड. वी आर कमिंग फ्रॉम दैट लैंड. 2003 या 4 के बाद में द वे दी रेवोल्यूशन केम अप फॉर द IT इंडस्ट्री, आपने देखा होगा. नाउ माशाल्लाह इट्स स्टैंडिंग एज एन IT हब इन एशिया. सर बैंगलोर में कहावत है एवरी घर में
हर घर में आपको या फिर बाइक मिलेगी या फिर इंजीनियर मिलेगा. यस, एंड आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर बाय द वे. वेरी गुड, माशाल्लाह. जी. तो ये क्रिकेट का जो शौक या भूत जो मैं कहूँ भूत चढ़ते हैं, कहते हैं ना, क्रिकेट का भूत चढ़ा हुआ है इंडिया में. जी. तो आपको ये कब से हुआ, कैसे हुआ? फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादा एक्सपोजर किसी और चीज़ का था नहीं, तो था जी. बस क्रिकेट का. एंड उस ज़माने से हम लोग जब राहुल द्रविड़ सर छोटे थे, जी. यंग थे जब, बिल्कुल. ओके, उस टाइम से हम लोग देख रहे हैं, तो बस सर क्रिकेट हमारे जहन में बैठ गया एंड द नेचुरल टैलेंट केम इन. स्कूल के बाद हम लोग अक्सर क्रिकेट खेला करते थे. वो कब पैशन जुनून में बदला पता ही नहीं चला. I'll tell you this one fact on air. My wife is also an engineer, mashallah. She's working and I'm blessed with 2 kids. My first son was delivered 3 दिन के बाद में मैच थी सर. I had played a match and come. मेरे पास फोटोज भी हैं. एक पड़ोसी आए थे हमें मिलने के लिए. मैं जर्सी में हूँ और हम लोग पिक्चर्स लिए रहे. अरे वाह, क्या बात है. दिस पैशन इज स्टिल गोइंग. पैशन आज भी है? आज भी है सर. कोई पार्किंग लॉट में इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशीज, ये लोग क्रिकेट खेलते हैं. जी. ठीक है, तो इनका ऑर्गेनाइज्ड कुछ मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे पे, जैसे कि आपने बताया कि 5th डिवीजन में आप खेलने, तो क्या ये लोग भी खेल सकते हैं 5th डिवीजन, 4th डिवीजन? सर बेसिकली ये एक हमारा स्ट्रेस बस्टर है. अच्छा, ये स्ट्रेस बस्टर है. हम लोग देखो फैमिली से बाहर, बहुत सारे लोग फैमिली से बाहर परेशान जॉब के लिए. अच्छा. देयर आर मिक्स पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इज इन्वॉल्व. तो एक स्ट्रेस बस्टर की तरह है. नाउ आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल हु आर प्लेइंग प्रोफेशनल लेवल क्रिकेट और जो रेगुलर क्रिकेट होती है. सर जो आपने पहले मेंशन किया है, दे कैन नॉट मेक इट टू दिस काइंड ऑफ डिविजन्स. However, I have seen, thanks to QCA, over the period of 2 years, I'm seeing this. उन्होंने क्या किया, एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है. So they call for the entry fees and entrance challenges. और सर उनके ना टूर्नामेंट भी होते हैं, लाइक 8 overs की गेम होती हैं. They make it to quarters, semis, finals. They'll get proper, medals and awards, recognitions. जी. That is only for the MRI, or you can say, softball. पता नहीं what exactly they say. I know it is a MRI. हम जो लेवल खेलते हैं सर, उसमें प्रॉपरली रिकग्निशन मिलता है हमें. इफ़ वी मेक इट वेल, वी आर प्रमोटेड. अब मैं एग्जांपल देता हूँ. हम लोग ना जब मैं क्वांटम यूनाइट के साथ खेलता था, मेरी टीम, आई कैन से आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द टीम अलॉन्ग विद माय फ्रेंड विंस. हमने टीम बनाई. वी वेंट फ्रॉम 7th, 6th, 5th. सर हमने ऐसे करके ना डिविजन्स को ऊपर लेकर आए एंड वी मेड इट टू फाइनल्स. फिर उसके बाद में सर, ये भी जो मेरी करंट टीम है सुपर जायंट्स, माशाल्लाह, क्रेडिट टू माय कैप्टन. उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया. ही स्काउट्स प्लेयर्स फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेसेस. ही सीज द टैलेंट, ओके, एंड ही स्पॉन्सर्स बाय हिमसेल्फ. अगर मैं इस खत्ते के बारे में बात करूं कि कतर, जीसीसी, ओके, यूएई मुल्क की जो क्रिकेट है वो थोड़ा सा पावरफुल है. आई मीन वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड. अभी आईसीसी के जो T20 वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में दे क्वालिफाइड, दे प्लेड. जी, एब्सोल्युटली. तो यहाँ पर कतर में आपको क्या लगता है कि व्हाट इज सो लैकिंग? वेरी वैलिड क्वेश्चन सर. आई होप द जेंटलमैन could focus on this. Sir, other than UAE, also Oman is also a very good team, mashallah. Oman is also good. Yeah, one of the basic fact, maybe I'm not the exactly right person to answer this, but I'll tell you the basic thing is infrastructure. Okay. जी सर, हम जो खेलते हैं, okay, there are different kinds of mats, different kinds of pitches. टफ होती है, नेचुरल ग्रास होती है, ओके, सीमेंट के ऊपर मैट होती है. हमें जो QC में दिया जाता है सर, वो सीमेंट के ऊपर मैच. अब ये जो वेस्टर्न इंटरनेशनल स्टेडियम में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर टफ मिलता है. ओवर अ नाइट अ बैट्समैन कैन नॉट परफॉर्म देयर एंड हियर. अच्छा. क्योंकि बॉल स्पीड, द बॉल स्पीड कमिंग ऑन टू द बैट, द वे द बैट्समैन टेक्स द बॉल, इट ऑल डिफर्स. ओके, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं सर. डाउन द लेन, व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, तब सर यू विल सी द परफॉर्मेंसेस कमिंग इन. मैंने एक फ्रेंडली मैच, आई रिमेंबर 2-3 साल पहले ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पीरियड, ये कतर फाउंडेशन के ग्राउंड पे एक मैच मैंने देखा था जी. वो दोस्ताना मैच, लेकिन उसमें एक पाकिस्तानी इरानियन डिसेंट है जी, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. मैं तो मतलब आई वॉज अमेज्ड कि इतना अच्छा खेलता है, और बाद में पता चला कि खेलता नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट एन एमेचर, ही प्लेज इन दैट प्रो. एंड पाकिस्तान में, कराची में, मोइन खान अकेडमी में उनकी जो है तरबियत हुई है. सर मैं नाम उनका भूल रहा हूँ. He was wonderful. I mean, he scored a century. Was he a left-hand batsman, right-arm bowler? Yes. Was he having a curly hair? Curly hair. Was he short guy? Short guy. I'm sorry, Hadi. Short-tempered भी था. Short-tempered नहीं, का मजाकिया था. Hadi. Yeah. Good friend of mine. Yes. Sir, मेरी उससे अच्छी ताल्लुकात बात भी है. He is a very talented guy. बहुत ही talented. But you see,
बहुत ही टैलेंट, मैंने खुद आंखों देखी मैच, मैंने देखा वहाँ पे था मैं, एंड मुझे लगा कि मैंने उनसे पूछा भी कि यार ये आप तो पाकिस्तान टीम में हो सकते हो, तो वो मतलब नॉर्मली एक सैटिरिकल उस पे बातचीत मुझे समझ में आ गई। saying if I'm what analyzing he is Hadi Khorasani. Yeah, Hadi Khorasani. Yes, you're right, absolutely right. So they are a talent as you said. और हमने देखा है कि टैलेंट को सही सारा सर मैंने इक्वली कमोपेश मैंने टैलेंट्स देखे हैं सर, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट। अच्छे बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा है। आई मीन चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, श्रीलंका से हो, नेपाल से भी, इवन ये जो वीमेन जो यहाँ के जो लेडीज जो क्रिकेट खेलती हैं, मोस्टली इंडिया पाकिस्तान एंड आई थिंक इंडिया पाकिस्तान और नेपाल के भी एक दो लड़कियों को मैंने देखा, दे आर मार्वेलस। तो क्रिकेट में आप खेलते हैं और क्रिकेट में आप बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, थोड़ा सा क्या है, किस पोजीशन पे आप बैटिंग करते हैं? सर आई एम एन मिडिल ऑर्डर और यू कैन से टॉप ऑर्डर बैट्समैन। मैंने ओपनिंग भी खेली हुई है, मैंने अक्सर 1 and 2 डाउन खेली हुई है सर। 1 डाउन का पोजीशन ही एक वेरी क्रिटिकल होता है, नॉट बिकॉज टेकिंग द टीम एंड बैलेंसिंग इट आउट। होता क्या है सर, द ओपनर गेट्स आउट इन द फर्स्ट बॉल, सेकेंड, थर्ड, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो जब मैं टीम्स में खेल रहा हूँ सर, आई हैव गॉन टू बैट सेकेंड बॉल, आई हैव गॉन टू बैट ऑन 6th ओवर, सो ये इट्स वेरी कॉमन फॉर अस। टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ एंड spin bowling करता हूँ, and a very good fielder, I can say this on record. Okay, spinner as in off spinner, leg spinner, Chinaman. Absolutely, an off spinner अगर से spin हो गई वरना बॉल फ्री दी जाती है सर। I set up my field, I have my strength. मैं बॉलर बैट्समैन को देखता हूँ, मैं विंड डायरेक्शंस देखता हूँ, उसकी क्या है एडवांटेजेस लेके I do the my bowling, that's it. कुंबले जब शुरू में भारतीय टीम में he came into play for India, तो लोग कहते थे कि भाई ये खुद घूमता नहीं, आई मीन खुद ही घूम जाता है, बॉल नहीं घूमता है। आई एक्चुअली बिलीव इन दैट। मैंने कुंबले सर की बॉल उतनी स्पिन होती हुई नहीं देखी। दो ऐसे मैंने बॉलर्स को देखे हुए हैं जी, एक हैं कुंबले सर, दूसरे हैं अपने शाहिद आफरीदी भाई। उनकी दोनों की बॉल तेज जाती है लेकिन घूमती नहीं है। बट सर आई हैव आल्सो ट्राइड लेग स्पिन। एवरीवन हु हैज प्लेड क्रिकेट simply have tried all the spins. I'll tell you, it is not easy to hold the ball for a leg. It's not easy. ऑफ स्पिन कोई भी डाल सकता है, लेग स्पिन कोई नहीं डाल सकता सर। दोज हु आर ब्लेस्ड एंड हु हैज द ग्रिप, ओनली दे कैन टर्न देयर फिंगर्स। करेक्ट। और कुंबले सर 700 प्लस विकेट्स जो लिए, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ हाँ, उन्होंने बॉल वाकई घुमाते थे। यस। शुरू में ये कमेंटेटर्स का कहना है, कई क्रिटिक्स का ये था कि ही यूज्ड टू बॉल फास्ट एंड द बॉल वाज बेसिकली अ स्ट्रेट, and that's the reason it would skid. Yeah, he used to skid the ball well. That's why इनके ज़्यादातर dismissals were clean bowled. कतर में आप इतने सालों से मुकीम हैं, and talking about culture, तो कतर का कल्चर भी आपने देखा है, there's intermingling of multiple cultures, multiple nationalities over here. So how did you find when you first time you came here? Like यहाँ पे अगर इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ज़्यादातर केरला के लोग ज़्यादा हैं जी, और क्योंकि आप कर्नाटक से हैं, तो कर्नाटक के लोग कितने हैं यहाँ पे? आई मीन कुछ आइडिया है आपको? ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं है कर्नाटका के कितने लोग हैं, बिकॉज कर्नाटका इज ह्यूज अगेन, देयर आर मेनी सिटीज, बट आई नो जो अपना वो खुद है, मैंने अक्सर वहाँ पे लोगों को बात कर, मुझे आई लाइक टू इंटरेक्ट, तो जब मैं बात किया लोगों को पता चला कि वो बहुत सारे लोग वहाँ पे कर्नाटका से, उडुपी वो साइड से, तो मैंने मेजर तबका देखा कि वो वहाँ पे हैं। नाउ इफ यू कम टू बैंगलोरियंस, वी आर वेरी फ्यू। Okay. लेकिन मैंगलोर मैंने बहुत देखा है सर, यहाँ पे मैंगलोरियंस जी मैंने देखा हुआ है। दे हैव अ कल्चर सेंटर आल्सो, आई बिलीव दैट दे आर रनिंग एनी प्रोग्राम दैट्स एसोसिएटेड विद कर्नाटका, दे होस्ट इट। आई हैड बीन इनवाइटेड कपल ऑफ टाइम्स एज वेल, इट हैपेंड इन वन ऑफ द इंडियन स्कूल। तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप लोग करवाते हैं, मतलब लेट्स से कर्नाटका एसोसिएशन के या राज्योत्सव के टाइम पर? अच्छा, देयर आर एक्टिविटीज हैपनिंग, आई हैड नॉट बीन पार्ट ऑफ इट। मुझे 2 बार इन्विटेशन दिया गया था मेरे दोस्त से, हु इज आल्सो अ मेंबर आई बिलीव। Yes, he is also a member and he's working for a good firm, माशाल्लाह, MNC के लिए। Okay. तो उन्होंने मुझे invite किया था and I saw, उनकी program list देखी थी। They had, organized a food stall, okay, then dance programs. Other than sports, what I saw is all these things. हैं sir, programs हैं, लोग अभी भी alive रख रहे हैं उनके culture को, उनके programs को। कर्नाटकी मुस्लिम family में what are the dishes, cuisines? It's normal like curry, कोरमा या भेजा या वही इडली डोसा इस तरह के होता ही होगा ना? जी डेफिनेटली होता है। एंड आई डोंट नो अबाउट अदर्स, हमारे घर में क्या होता है, वी हैव सेट ऑफ डेज। जब हमारे अब्बू थे
तो वीकेंड्स पे हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू टेक इडली डोसा, आई लव दोज बिसी बेलेबात. This is one of my favorite when it comes to Bangalore dishes. कभी कभार मुझे अच्छा लगता है. Very nice. BC is like गरम, I think. गरम जब हम लोग खाएंगे सर बड़ा टेस्टी लगता है. So we used to have those weekends morning breakfast के लिए हम लोग बिसी बेलेबात या इडली डोसा हम लोग ऐसा कर लेते हैं. एंड सर अक्सर क्यूजिन्स हमारी सेम ही होते हैं, कोरमा हो गया या कोई भी करी हो गई. बट साउथ इंडिया प्रीफर्स wheat. No, not wheat. Rice a lot more than wheat. जबकि नॉर्थ इंडिया prefers wheat more than rice, I believe. जी. तो कौन सी जगह मतलब आपको या आपके बच्चों को पसंद है कि कतर में इस जगह फलाने जगह में जाना चाहिए, आज वहीं चलते हैं? Sir, we prefer mandi. अच्छा. Okay. Then we prefer this fish. We got to walk around, nice environment. How will you analyze or define Qatar as a country? Sports के हवाले से? Infrastructure. When it comes to the buildings and mashallah, the pavements, the road, the sideways, mashallah, they have enormously grew, When it comes to sports, it still needs a lot of time to grow. क्योंकि जहाँ पे हम लोग खेलते हैं QCA, अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं. क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. अब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. जहाँ पे लुसेल पे खेलते हैं, it needs a lot of improvement. क्वालिटी की, pavilion की, facility की, that needs to be really, really looked upon. And coming back to the building infrastructure, mashallah, that has really grew a lot. Qatar has, taken its time, but mashallah, it has grew a lot. One of the best thing you see, metro has come. Now they're trying to reconnect. Trams is working. Tram सिर्फ मुशेरिब में है. They're trying to expand in Lusail, Qatar Foundation University में. काफी ग्रो किया. काफी ग्रो किया है सर. जब मैं आया था, when if we compare to Dubai and Qatar, जब मैं आया था sir, it was still growing. If I hear from the people who are here from the last 2 decades, they say it has grew a lot. Changed. Yes. And it looks good and it feels good when you listen to the old memories. There are some accounts on Instagram which I follow. वो Qatar history बताते हैं कि I'm sure the sports roundabout हुआ करता था. लोग आज भी sports roundabout के नाम से उसे याद करते हैं. Exactly. Newcomers did not know about this. No. We miss those small iconic stuff, Cornish में काफी roundabouts थे जो signals में तब्दील हो गए. जी. Correct. So what is the vision about life? I hope inshallah I succeed. Sir, I want to retire early. Okay. Focus on my cricket. I want to become an umpire. Umpire. जी. Zabardast. जी. And mashallah, sir, I have a good name among my friends. When I go for umpiring, they know that I'm fair. Okay. So I want to, live up to that. जी. Great. जी. I'm not any certified. I'm looking forward to it. Okay. But when I go for umpiring, sir, they know that I'm fair. I have heard from the people, and when I give a decision, it's alhamdulillah. And when I'm bowling, sir, I'm wrong sometimes. जब मुझे लगता है LB नहीं है, मैं अपील नहीं करता. जबकि मेरा कीपर, मेरा सामने वाला शॉट कवर अपील करता है, मैं नहीं करता. And why I'm saying this, if people who are listening, right, they'll vouch for that also. Okay. जी. So हमारी दुआ है आपके साथ कि आप जल्द अंपायर बन जाएं और मैचेस जो है कवर करें, मैचेस को ऑर्गेनाइज करें या ऑफिशियल्स के तौर पे भी. मैं तो आपसे जिक्र किया कि वी शुड पुट इन दोज वर्ड्स कि आगे QCA में किसी को बताएं कि यहाँ पे थोड़े से टूर्नामेंट्स की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ज़रूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आप आए और आपने बहुत ही I would say amazingly you have talked about a lot about Bangalore city, talked about cricket in Qatar और Dubai के बारे में आपने जो बताया, and it is an eye opener for all our listeners who are listening to. Thanks for joining FM 107 Sportcast program. Again, thank you so much Mr. Amin 107 and the team for inviting. बहुत शुक्रिया. ये थे सैयद इमरान साहब जो कि मैंने उनका तारुफ करवाया एज अ क्रिकेटर फर्स्ट एंड देन एज एन इंजीनियर. क्रिकेट तो खेलते रहते हैं लेकिन इंजीनियर भी हैं और बैंगलोर सिटी से बिलोंग करते हैं. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प एथलीट के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त. फ़ी अमानिल्लाह.